सर, वॉर की बात तो हम कर ही रहे हैं काफी दिनों से, और इस युद्ध के जरिए आपको लगता है कि हर देश अपना इंटेंशन पूरा करने की कोशिश कर रहा है? चाहे अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, ये युद्ध अब ऐसी परिस्थिति में आ गया है। युद्ध में आपने अभी कहा कि भाई ट्रंप ने अभी भी बोला कि 5 दिन का समय मैंने दिया है, 5 दिन पे ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं होगा। ये बस 10-15 मिनट पहले की बात है। मतलब हम ब्रेकिंग न्यूज ही मान लीजिए चला रहे हैं MH1 पे। जी। अब इस इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन एक बहुत खतरनाक पीछे का प्लान था। प्लान क्या है कि IRGC ने बोला कि भाई अगर आप हमारे पावर स्टेशंस पे अटैक करोगे तो जितना, अब मैं जॉर्डन की बात करूं, मैं UAE की बात करूं, मैं आपके ये कुवैत की बात करूं, मैं बहरीन की बात करूं, मैं सऊदी की बात करूं और कतर की, ये वाली रिफाइनरी और ये वाला डिसैलिनेशन प्लांट वो है जिससे आप समुद्र के पानी को पीने के लायक बना देते हो। तो ये बिल्कुल। वाला पावर प्लांट, ये वाला रिफाइनरी या ये वाला डिसैलिनेशन प्लांट, रिफाइनरियों पर तो पहले भी अटैक कर रहे थे, उनको दरकिनार कर देते हैं। तो उन्होंने धमकी दी है, यानी कि जितने सुन्नी मुल्क हैं, सुनिएगा, जी। जितने सुन्नी हैं उनके रिफाइनरियों, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स और उनके पावर प्लांटों को हम ध्वस्त करेंगे। और एक मलेशिया है, ईरान का खास, निबूला मलेशिया इसका नाम है, ये इराक से ऑपरेट करता। कल उन्होंने ट्रकों वकों के साथ अपनी फोटोएं लगा दी। अब ट्रकों के ऊपर ड्रोन रखे, कह रहे जी हमारा तो स्पेशलाइजेशन है पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट्स को बर्बाद करना। आप देखिए परिस्थिति ये है, गर्मी का मौसम है, खाने के बिना आप 30 दिन जिंदा रह सकते हो, पानी के बिना मात्र 7 दिन। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए, अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट जिससे समुद्र के पानी को पीने लायक या यूज करने लायक बनाया जाता है, अगर ये बर्बाद हो गए, अरे मिडिल ईस्ट तो पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में अगर पानी भी निकल गया तो बचेगा क्या? जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये तो इनकी धमकी थी। ट्रंप के ग्राउंड इन्वेजन की बात करें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ट्रंप ने जो 4,500 लोग पहले मूव किए, जो स्पेशलाइज मैरीन कमांडोज है, उनके साथ पूरा उनका लाव लश्कर है, मैरीन गियर है, मैरीन स्पेशलिस्ट है, वो मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। कल खबर आई थी रात को कि नेटो के देश और बाकी अन्य देश जिनको बोला गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें हमला करना पड़ सकता है, वो तैयार थे। इतने में जो दूसरा जत्था जिसमें 4,500 4,500 को और आ रहे हैं, वो जी। ऑन द वे। ये ट्रम्प का प्लान था, बट IRGC ने धमकी दी। गल्फ के स्टेटों में भी एक मतभेद हो गया। देखिए, कतार कह रहा साहब आप हमला मत करो। क्यों कतार अब क्यों कह रहा हमला ना करे? कतार की आपको परिस्थिति बना रहा हूं, कुछ बहुत अच्छी न्यूज नहीं है मेरे पास। कतार कह रहा है कि भाई जो मेरे पे हमला हुआ, मैं तो 5 साल पीछे चला गया, जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर था 5 साल पीछे जा चुका है। जी। 20 बिलियन का लॉस हुआ, कतार गैस के CEO कह चुके ज्यादा हुआ है। मेरे जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो 5 या 10 साल पीछे चले गए, और मेरी LNG LPG प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी 19 से 20% अभी हिट हो गई है, और आगे और भी हो सकती है। और परिस्थिति नहीं इतनी भयंकर है, अगर ईरान का एग्रेशन पागलपन नहीं रुका, पूरे मिडल ईस्ट में 10-15 दिनों में यह हो सकता है कि खासकर LPG या LNG जी। इसका प्रोडक्शन ध्वस्त हो जाए। अब ऐसे में मामला हो गया खराब, मामला हो गया एस्केलेट। इतने में जो ट्रंप कह रहा है, अब इसको भी हमें डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईरान को दिख गया था, ग्राउंड की तैयारी आ गई है। ईरान ने यह भी बोला कि भाई मैं सारे पर्शियन गल्फ में माइंस लगा दूंगा। अब नेटो के देश भी आगे, जनरल रूट का स्टेटमेंट आया, प्राइम नेटो इज रेडी टू मार्च बिहाइंड द प्रेसिडेंट। जी। मतलब नेटो प्रेसिडेंट के आदेश पे आगे चलने को तैयार है। अच्छा, इस्लामिक कंट्री भी आ गई, UAE आ गया, सऊदी आ गया। देखिए, UAE और सऊदी का मंशा है कि साहब इस युद्ध को खत्म करो। जो UAE के प्रेसिडेंट के एडवाइजर है, उन्होंने ओपन मीडिया में आके बाजाबता ये स्टेटमेंट दिया, जनाब इस युद्ध को खत्म करो, सीज फायर मत कीजिए साहब। सीज फायर करेंगे फिर रॉकेट बनाएंगे, फिर मिसाइल बनाएंगे, साल भर 2 साल बाद फिर तेरी कहानी याद आएगी। इस युद्ध को आर और पार की लड़ाई करनी, इसे खत्म करिए। पर कतर चाहता है कि युद्ध खत्म ना हो, क्योंकि तुर्किया जो खलीफा हमारा है तैयब अर्दोगन, वो चाहता मैं अभी इस्लामिक दुनिया में ना अपना मैं वर्चस्व बनाऊं, मैं मुसलमानों को बचाने का काम करूं। ये जो मुसलमान आपस में लड़ रहे बिड़ रहे, इसको रोको। वो कतार के थ्रू एंगल करा, जनाब आप अभी युद्ध ना करें, युद्ध को रोके। तो यहां भी दो खेमे बट गए हैं। इवन सुन्नी मुसलमानों में, खैर शिया तो अलग ही थे, उन्हें तो काफिर मानते हैं। तो यहां सुन्नियों में भी दो खेमे बट गए हैं और परिस्थिति खराब हो रही है। अब ये जो 5 दिन का आप देख रहे हैं, इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने जी। पड़ेंगे। एस्पेक्ट नंबर 1, 5 दिन कुछ नहीं होगा, इसका मतलब नहीं सीज फायर हुआ, इसका मतलब नहीं युद्ध खत्म हुआ। क्या अमेरिका की तैयारी कम थी? क्या अमेरिका को लगा कुछ और चीजों को हमें मतलब दुरुस्त करना है, इससे पहले हमला करें? 5 दिन का समय उसके लिए भी हो सकता। बैक चैनल नेगोशिएशन चल रही थी, ईरान नेगोशिएट करना चाहता था, पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर आपने बोला पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला मत करो,
क्या इसका मतलब तो ये नहीं, कहीं कभी नहीं होता ना खरग आइलैंड पे कब्जा मत करो। इसका आइलैंड तो ये कभी नहीं होता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे हमला मत करो। भाई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, पर जी। क्या लिखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और खरग आइलैंड पे हमला नहीं करेंगे? ये नहीं लिखा। पॉइंट नंबर 3, क्या ईरान की रिजीम जो हम आंकलन लगा रहे थे एमएच1 पे कि टूटने के कगार पे आ गई है, क्या वो सरेंडर करना चाहती है? क्या वो टूट रही है? क्या वो इतनी कमजोर हो गई जनाब हम तो अब आप विध्वंस ना करें, आप ऐसी तैसी ना करें, हम सरेंडर करने को तैयार हैं? क्योंकि अभी मुश्तबा को लेके जो खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा इज नो मोर, संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी अगर मृत्यु नहीं है तो वो कागजों पे जिंदा है, प्रैक्टिकली मर चुके हैं। और ये जो मुल्ले मौलाना नीचे के हैं ये सत्ता चला रहे, पहले लारीजानी सत्ता चला रहा था, लारीजानी के एलिमिनेशन के बाद ये मुल्ला मौलाना सत्ता चला है, जिनमें आपस में मतभेद हो रहा, आपस में कोई समझ में नहीं बैठ रहा। आप देखिए नवरोज की बात करूं, ईद की बात करूं, जो भी इन्होंने बगल के मुसलमान मुल्कों को, सुन्नी मुसलमान मुल्कों को जो भी इन्होंने बोला आप पे हमला नहीं करेंगे, कल की बात करें, परसों की बात करें, आज की बात करें, यूएई पे आज भी 22 ड्रोन ने मिसाइल चला लिए इन्होंने, यानी कि जी। हमला नहीं रुक रहे। तो मैसूद पेजेस्किन की चल रही है क्या? कमांडरों की कोई सुन रहा है? या कोई, हर कोई कमांडर है, हर कोई प्रेसिडेंट है जिसके हाथ में असला है, मैं हमला करूंगा? तो अब यहां परिस्थिति जो है बड़ी भयंकर है, क्योंकि अब इस युद्ध को आपको जीतना है, आपको मिडल ईस्ट को बर्बाद नहीं करना, आपको ऐसी परिस्थिति नहीं करनी कि भाई पानी ना हो 7 दिन ही आदमी जिंदा रह सकता है। तो ये मान लीजिए युद्ध मेरे हिसाब से एस्केलेट हुआ, कहते हैं ना तूफान से पहले का सन्नाटा, वैसी परिस्थिति में अभी हम, तूफान से पहले का सन्नाटा है। ये तूफान के टलने का या बादलों के हटने का कोई समीकरण नहीं बन रहा, जहां तक मेरा इसका अनुसंधान है। जी।